बोलिए आंटी, सब्सक्राइबर है हमारी आंटी जी। बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहू को सपोर्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं सपना वर्मा फैमिली एंड फूड ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो है छठ पूजा की खरना की। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और लगभग बज रहे हैं 7 और मैं पूरे घर को क्लीनिंग करने में लग गई हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ पे देखिए मैं घर को क्लीन कर रही हूँ सर्फ और पानी को लेकर के। और जब कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ओकेज़न हो तो मैं इसी तरह से घर को क्लीनिंग करती हूँ। और मैं उठ गई थी सुबह के 5 बजे ही। पूरे घर में जो है बेडशीट वगैरह मैं चेंज की, उसके बाद चेंज करने के बाद मैं घर को क्लीनिंग करने में लग गई। और मुझे खाना तो नहीं बनाना है, जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं वो सब खाना बनाएंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और दोपहर के 2 बज रहे हैं और इधर दोनों सिस्टर मेरी आ गई हैं पूजा में। और खरना के दिन ही दोनों आई थी। उसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार, नहा धो करके खरना पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। और दोनों बहनें जो है मेरी, वो मेरे पैरों को अलता से रंग रही है। और यहाँ पे थोड़ी मस्ती चल रही थी कि दोनों पैरों को दोनों एक ही बार रंगना है, इसीलिए थोड़ा मस्ती यहाँ पे हो रही थी। उसके बाद मुझे लगाया जा रहा है सिंदूर, नाक से लेकर के पूरे मांग तक। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ पूजा रूम में। और पूजा रूम में अब मेरा शुरू हो गया है पूजा की तैयारी। और यहाँ पे मैं ईंट की जो चूल्हा होती है वो मुझे बनाना है। तो सबसे पहले मैं बालू को फैला दी हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं ईंट का चूल्हा बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिए यहाँ पे ईंट का चूल्हा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी किसी को काम लग सकता है, इसलिए यहाँ पे देख के सीख सकते हैं आप लोग कि ईंट का चूल्हा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने बालू को डाला, उसके बाद तीनों साइड से मैंने 2-2 ईंट का साइड लगा करके चूल्हा बना दी हूँ। और बालू इसीलिए मैं डाली हूँ ताकि नीचे जो फर्श है वो ख़राब ना हो आग जो मैं जलाऊँगी उसके कारण। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लकड़ी को भी जला रही हूँ। और जिन लोगों को लकड़ियाँ जलानी नहीं आती है उन लोग भी यहाँ पे सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं लकड़ी को सेट कर दी हूँ चारों तरफ से। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दी हूँ कपूर, और कपूर को मैं फिर यहाँ पे जला करके लकड़ी को जलाऊँगी। बहुत ही आसानी से जल जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जो लकड़ी में जला रही हूँ वो है आम का लकड़ी। और आम की लकड़ी से ही जो भी छठ मैया का प्रसाद बनेगा वो आम की लकड़ी से ही बनेगा। तो यहाँ पे लकड़ियाँ मेरी जलने लगी है। उसके बाद मैं डाल दी हूँ दूध गर्म होने के लिए, खीर बनेगी। तो उधर जब तक खीर का दूध जो है वो गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पे चावल निकाल लेती हूँ। और चावल ऐसे ही मैं हाथ से निकाल रही हूँ, कोई भी चीज़ों से नापा नहीं जाता है। जब हम पूजा की कोई भी चीज़ भोग वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि चावल को धोएंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं पानी से धोऊंगी यहाँ पे चावल वगैरह या कुछ भी, तो उस पानी को मैं इधर उधर नहीं फेंकूंगी ताकि पैर ना लगे। इसे हम क्या करेंगे कि एक साइड में मिट्टी में डाल देंगे। और मिट्टी में डालने से क्या होगा, वहाँ पे किसी लोगों का पैर में लगेगा नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं चावल जब डाल रही थी तब यहाँ पे कोई भी शूट करने के लिए नहीं था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं वो वीडियो नहीं दिखा पाई। उसके बाद यहाँ पे मैं गुड़ को तोड़ी और गुड़ को डालना है खीर में, क्योंकि
जो छठ मैया का प्रसाद बनता है वो गुड़ से बना हुआ खीर का बनता है। आप इस तरह से इसको एक तरह से रसिया बोल सकते हैं, क्योंकि गुड़ वाली जो खीर होती है उसे रसिया ही बोला जाता है। तो हमारा जो खीर है वो बनके हो गया है तैयार। अब मैं इसे उतार दी हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि जो खरना पूजा के लिए मुझे सामग्री चाहिए वो उन चीज़ों की मैं अब यहाँ करने लगी हूँ तैयारी। और यहाँ पे देखिए ये मैं ली हूँ मिट्टी का बर्तन है, ये इसे कहा जाता है ढकनी। और इसी में मैं छठ मैया का जो खीर है वो इसी में भोग लगाऊंगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंदूर से पूरे ढकनी को अच्छे से लगा दूंगी। अब यहाँ पे देखिए मैं चौक पुरा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो इसे कहा, ये है वाइट मिट्टी। ये हमारे घर तरफ आसानी से मिल जाती है। जो गांव घरों में मिट्टी के घर होते हैं और उस के दीवारों को ये पुताई के लिए काम आती है ये। और यहाँ पे देखिए मैं खीर को निकाल चुकी हूँ ढकनी में। सारी पूजा की तैयारियाँ हो चुकी है। अब मैं करने लगी हूँ पूजा। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा जो खरना की पूजा मैं कर रही हूँ वो मैं इसी तरह से करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे ब्लॉग में बने रहिए अंत तक, बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये खरना का जो पूजा है वो। तो जितने भी ढकनी में मैं निकाली थी खीर, उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी भोग के लिए। और ऊपर से मैं डाल दूँगी एक लौंग। और जो 5 दिया मैं लगा करके रखी हूँ घी और बाती, उसको भी यहाँ पे मुझे जलाना है। और मैं आप लोगों के साथ एक बात और भी शेयर करना चाहूँगी। जो व्रती खरना करती है वो व्रती जब खरना के लिए बैठती है तो उस रूम में पूजा पाठ करने के बाद रूम को बंद कर दिया जाता है खरना जब करती है व्रती तो। क्योंकि जब वो खरना में बैठती है तो उस समय कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का हल्ला नहीं होना चाहिए। नहीं तो व्रती को जो खरना करती है ना उसमें विघ्न आ जाती है और फिर पूजा सफल शायद नहीं होती है। मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, बट ऐसी मान्यता चली आ रही है और ऐसा ही होता है। तो जब व्रती खरना करती है उसमें दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है व्रती को जब खरना करती है तब। और यहाँ पे आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो मेरे जो खरना है वो है, मेरा थाली में जो है खीर है और ग्लास में दूध है और केला है। तो यहाँ पे देखिए दरवाज़ा मैं बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बड़ी जेठानी है वो इसी तरह से मुझे बता रही है कि आप ऐसा ऐसा करो, और मैं करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे उतना आता नहीं है। और मेरी जो खरना पूजा है वो हो गई है, मैंने खरना भी कर ली हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए जो खीर मेरे से छोड़ा गया, मतलब छूट गया है, वो मेरे से जो भी छोटे हैं उन लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। और ये है मेरी बड़ी जेठानी, मैं यहाँ पे पूजा में मेरे घर आई हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद सभी लोग यहाँ पे प्रणाम करेंगे, अपनी मनोकामना जो भी है यहाँ पे बोलेंगे, पप्पू मांगेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे प्रणाम कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए, पूर्ण करेंगी छठ मैया आप सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखें। और इधर बना रही है मेरी सिस्टर खीर, क्योंकि मैं वहाँ जो खीर बनाई हूँ उस खीर को ला करके यहाँ पे इसमें मिक्स कर दिया जाएगा। और नहीं मिक्स किया जाएगा तो थोड़ा ये और थोड़ा वो मिला करके दिया जाएगा प्रसाद के रूप में सभी लोगों को, क्योंकि प्रसाद सभी लोगों को मिलनी चाहिए, सभी लोगों का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पड़ोसी, मैं आसपास के पड़ोस के जो भी लोग हैं सब मेरे घर में पूजा में आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहू को सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगता है बहुत सही में। क्या बोले,
ये देखिएगा वीडियो आएगा तब। हाँ अरे ये है मेरी पड़ोस में रहती है चाची लगेंगी, और मुझे बोल रही है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी रहती है और सारी वीडियो को मैं देखती हूँ, और कभी कभी तो बारी बारी से भी देखती हूँ। और मेरे पड़ोस की जितनी भी महिलाएं हैं सब आई हुई है पूजा में यहाँ पे, और जहाँ पे मैं पूजा की हूँ वहाँ पर सब लोग यहाँ पे प्रणाम करेंगे। और इसी तरह से मैं सभी को सिंदूर है जो वो लगाती जाऊंगी, और खीर वितरण जो होता है वहाँ पे शिव कर रहा है उधर। ब्लॉग तो सब जगह शूट नहीं हो पा रहा था और नहीं दिखा पा रही हूँ, सॉरी उसके लिए। क्योंकि उधर साइड में जेंट्स लोग भी आए हुए हैं, तो उधर तो ब्लॉग शूट कोई नहीं कर पा रहा था क्योंकि सभी लोग बिजी थे। इसीलिए जहाँ पे हो पा रहा है वहाँ पे मैं आप लोग को ब्लॉग शूट करके दिखा दे रही हूँ। और पड़ोस की जो भी महिलाएं हैं और दीदी हैं वो सभी लोग मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही मानते हैं, और जब मिलते हैं तो इसी तरह से गले लगाती हैं। और यहाँ पे और भी मेरी दोस्त कहिए या दीदी कहिए जो भी है आ गई हैं। और इन लोगों से मिलना मुझे बहुत ही कम होता है, थोड़ा सा दूरी पे रहती है, बट पूजा में मैंने बुलाया है तो आई हैं, और आई हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए हम लोग किस तरह से गले मिल करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम अपनापन सा लगता है। कभी लगता ही नहीं है कि हम लोग एक घर फैमिली के नहीं हैं, लगता है एक ही जगह एक ही घर फैमिली के सभी लोग हैं और बहुत ही प्यार से हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की गई थी जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो खरना का पूजा का जो ब्लॉग है वो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।